नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। डोली और रितेश इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। डोली मात्र 20 साल की और रितेश 25 साल का था। डोली अमीर घर से थी और रितेश मध्य वर्गीय घर से था। डोली के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को डोली के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी डोली के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह रितेश को भूल जाएगी, ऐसा डोली के पिताजी को लगता था। रितेश के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। डोली की पढ़ाई पूरी हो जाए और रितेश को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह डोली के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने रितेश को बोला था। एक बार डोली और रितेश को बाहर घूमते हुए उन्हें डोली के भाई ने देख लिया। वो डोली को जबरदस्ती घर ले गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने डोली का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में उन दोनों ने भाग कर शादी कर ली। डोली के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। रितेश के घर वालों को उनका विरोध नहीं था और दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माता पिता को पसंद नहीं आया। हमें एक बार तो बताया होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम डोली के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे रितेश को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने डोली को बहू के रूप में स्वीकार किया। डोली और रितेश को लेकर वह डोली के मायके भी गए, पर डोली के पापा अड़े हुए थे। उनको डोली का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पिता के खिलाफ जाने में माँ की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। डोली के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे डोली का रितेश के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। डोली बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। रितेश की माँ को यह पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में रितेश दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण रितेश के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। डोली भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। डोली के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी डोली के मायके वाले नहीं आए। रितेश की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। रितेश के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने डोली को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। डोली उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने डोली को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माता पिता से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा डोली से कम नहीं हुआ था। रितेश की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने डोली को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। रितेश के माता पिता डोली को वापस घर ले आए। डोली के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब डोली को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशगुनी पोते को निगल गई, अब मेरे बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर रितेश की दादी, मतलब डोली की दादी सास, उसे ताने दे रही थी।
उस वक्त रितेश के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब डोली को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि अब यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने डोली को रोका। कहाँ जा रही हो? ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। मैं रितेश की ज़िंदगी में नहीं आती तो, हमारी शादी नहीं होती तो, और आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। डोली रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। डोली, तुम दोनों मिले ही नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई ही नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने रितेश को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो, बेटा अब वक्त निकल गया है। इन सब बातों का विचार करने का रितेश तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। डोली, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ रितेश की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। रितेश के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। तुम्हें लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर डोली को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी वैसे ही मैं करूंगी। डोली की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे डोली ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। डोली आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। डोली के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर डोली की दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद भी डोली अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। अंतिम काल में भी डोली रात दिन सेवा में हाजिर रहती थी। सास के रूप में डोली को जिंदगी के खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में डोली की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।